समस्या और सॉल्यूशन को कहते हैं हल, और जो पॉलिटिकल साइंस में 95 प्लस दिला दे उसे कहते हैं पुष्पम भैया। तो आपको पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड के पेपर में हम 95 प्लस दिलवा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपना 100% एफर्ट लगाना पड़ेगा। कैसे लगेगा वो हम बताएंगे। आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है, उस टाइम टेबल के हिसाब से हमें काम करना है और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस की आपकी जो दूसरी बुक है उसका चैप्टर 3, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। अब हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि विकास क्या होता है, किस तरीके से विकास किया जा रहा है, ये सारी चीजों को हम लोग एक क्रमबद्ध तरीके में पढ़ेंगे और इंडिया को लेकर के पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स हैं जो कि हमें इस वीडियो में पढ़ना है। उड़ीसा में लो एश संसाधन, हम लोग उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उड़ीसा में किस तरीके से खनिज है, किस तरीके से उसको लेकर के विवाद था, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका पॉस्को प्लांट, ये पॉस्को है, प्रॉस्को नहीं है, पॉस्को है, ठीक है। पॉस्को प्लांट हम लोग एक कंपनी है दक्षिण कोरिया की, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर क्या था, क्यों यहाँ पे आई। उसके बाद विकास का अर्थ क्या है, जैसे कि आपका चैप्टर का भी नाम है नियोजित विकास की राजनीति। उसके बाद विकास के मॉडल क्या क्या है, विचारधाराएं क्या होती है, योजना आयोग क्या है, नीति आयोग क्या है, बॉम्बे प्लान क्या है, पंचवर्षीय योजना क्या है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म। तो बच्चों आओ अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग फटाफट मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें कि आपके दोस्तों भी पढ़ाई चलते रहे। तो आओ शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम चैप्टर का नाम क्लियर करते हैं, बिस्किट का पैकेट फाड़ते हैं, ठीक है। तो देखो, नियोजित विकास की राजनीति, नियोजित का मतलब होता है एक प्लान, क्या प्लान से किया गया, यानी योजना बनाकर किया गया विकास। नियोजित यानी कोई भी चीज जो कि हम लोग प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। जैसे आप कहीं घूमने जाते हो, सभी चीजें प्लानिंग के साथ करते हो कि हाँ मुझे ये चीज की जरूरत पड़ेगी, फोन की, चार्जर की, पानी की, खाना की, कपड़ों की, पूरी प्लानिंग है आपकी, है ना, कि मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ इतना खर्चा बैठेगा, सारी प्लानिंग है। इसे ही कहते हैं नियोजित। विकास का अर्थ होता है डेवलपमेंट, यानी समय समय के साथ अपनी आर्थिक स्थिति में क्या करना, सुधार करना। और राजनीति का मतलब पॉलिटी, क्या पॉलिटी। तो नियोजित विकास की राजनीति कि भारत ने अपना विकास किस तरीके से एक प्लान किया, किस तरीके से निर्धारित किया, नियोजित किया, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। जैसा कि पहला टॉपिक है उड़ीसा में लो एसर। तो हम लोग बात कहाँ की कर रहे हैं, हम लोग उड़ीसा की बात कर रहे हैं। तो उड़ीसा में हमें पता चला एक कंपनी आई, कौन सी कंपनी, पॉस्को, ठीक, एक पॉस्को कंपनी आई जो कि दक्षिण कोरिया की कंपनी थी। कहाँ की, दक्षिण कोरिया की कंपनी थी। इस कंपनी ने खनन किया, खनन करने से कहा, क्या कहा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है, खनिज है। उड़ीसा में बहुत ज्यादा खनिज पाया जाता है, आप सभी जानते हैं उड़ीसा का जो माइंस वाला एरिया है उधर का, है ना। अब देखो यहाँ पर इस कंपनी ने क्या कहा, हम खुदाई करेंगे और औद्योगिकरण करेंगे। क्या करेंगे, औद्योगिकरण। अब जब औद्योगिकरण करने की बात आई, ठीक, तो जो भारत था उसने क्या सोचा, इसको अपना विकास का लक्ष्य माना। क्या माना, विकास का स्वरूप। यानी भारत ने सोचा कि जब हमारे पास इतने सारे खनिज हैं और हमारे पास कंपनियां इन्वेस्ट करने के लिए है, तो ये हमारे लिए विकास का एक अच्छा रास्ता है। ठीक है, क्या है, एक अच्छा रास्ता है। लेकिन जो भारत सरकार ने सोचा विकास का लक्ष्य, वो पर्यावरणविदों और जो कि जंगल में रहने वाले हैं लोग, जंगल या फिर बोल लो हाँ जंगल में रहने वाले लोग, जंगल में रहने वाले या मूल निवासी, ठीक है। तो इन दोनों के पास समस्याएं थी। पर्यावरणविदों यानी पर्यावरणविदों और अर्थशास्त्रियों ने ये कहा कि ज्यादा से खनन करने से खनिजों में मतलब भूमि
को हानि होगी, ठीक, संसाधनों की हानि होगी हमारे ज्यादा खनन करने से, तो ये सारी घटनाएं पर्यावरणविदों ने बताई। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि खनन करने से हमारा ज्यादा पैसा खर्च होगा, उतना पैसा हमारे पास है नहीं, टेक्नोलॉजी ज्यादा लगेगी, उस चीज को खरीदेंगे हम लोग, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा। और जो मूल निवासी थे वहां के, उनके पास प्रॉब्लम ये थी कि उनको विस्थापित होना पड़ेगा। क्या होगा? विस्थापित होना पड़ेगा। मान लो ये जंगल में रह रहे हैं, तो जंगल में जब खुदाई की जाएगी तो इनको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, और शिफ्ट करने से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप भी अब किसी शहर में रह रहे हो पढ़ाई के लिए, अगर रूम चेंज करना होता है तो बहुत 1-2 हफ्ते तक प्रॉब्लम्स रहती हैं, सामान को सेटल करना, एक जगह से दूसरी जगह पर फिक्स करना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको भी देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद देखो, आखिर सवाल उठता है कि जब भारत सरकार ने विकास का स्वरूप माना था पॉस्को को, तो फिर ये हमें यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई। अब बात सवाल यहाँ ये उठता है कि भारत को विकास चाहिए कैसा, भारत को विकास कैसा चाहिए। आखिर भारत विकास करना तो चाहता है, लेकिन किस तरीके से किया जाए कि सभी का समान विकास हो। तो जब भारत के हम विकास की बात करें तो भारत को विकास आर्थिक समृद्धि के साथ चाहिए। क्या चाहिए? आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय के साथ होना चाहिए। कैसे? आर्थिक समृद्धि का मतलब है कि पैसे में भी बढ़ोतरी हो, हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, व्यापार भी बढ़े। सामाजिक न्याय यानी समाज के सभी लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन एंड इक्वल क्या हो? विकास। भारत को एक ऐसे विकास की जरूरत है। अब सवाल उठाता हूं मैं, विकास क्या है? विकास आप लोगों को 10th में भी पढ़ाया गया है, एक चैप्टर था, याद करो, इकोनॉमिक्स का, संसाधन एवं विकास, है ना। विकास का मतलब है समय समय के साथ अपनी समय के साथ अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार, ठीक, समय समय के साथ अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करना ही विकास कहलाता है। जैसे कि देखो, मान लो मैंने कहा आपके पास, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छा प्रॉफिट हुआ, आपके पास 10 लाख रुपए है, आप गए, आपने एक मारुति की कार निकाल ली, ठीक है। फिर अगले साल आपका 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, आप गए सीधा आपने थार निकाल ली। उसके बाद आपका और प्रॉफिट हुआ, आपने एक घर खरीद लिया। या आपने समय समय के साथ अपना विकास किया, जैसे जैसे आपको ज्यादा पैसा मिलता गया, ज्यादा अर्निंग होती गई, आपने अपनी चीजों को बढ़ा दिया, कीमतों को बढ़ा दिया, सेटिस्फैक्शन ज्यादा आपकी आने लगी, है ना। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि विकास का मतलब है समय समय के साथ आर्थिक स्तर पर वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। आई थिंक हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए। अब देखो क्या है, अगला जो टॉपिक है विकास का मॉडल, तो इसको समझाने के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है विकास का मॉडल। अभी तक हमने विकास समझा। मैं थोड़ा सा पीछे की बात कहता हूं कि भारत की जो आजादी 1947 में हुई थी। पहले चैप्टर में पढ़ाया था, कब? तो 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि, 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि। अब अगर किसी ने सवाल पूछ लिया कि भैया 14-15 अगस्त क्यों बोल रहे हो जबकि हम 15 अगस्त 1947 पढ़ रहे हो, तो तुम लोग मेरे हाथों अब मार खाने वाले हो, क्योंकि तुम लोगों को पहले चैप्टर में भी ये चीज समझा दिया था मैंने। अब देखो, भारत को आजादी मिली 1947 के साल में, है ना। जब 1947 के साल में आजादी मिली तो भारत के पास विकास के 2 मॉडल थे। क्या थे? 2 मॉडल थे। एक आपका पूंजीवादी, एक आपका समाजवादी। एक आपका पूंजीवादी, एक आपका समाजवादी। पूंजीवादी क्या कहते हैं? निजी चीजों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, यानी प्राइवेटाइजेशन। ये कहते हैं सभी चीजें निजी होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी रख लो, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, सभी चीजें प्राइवेट कर दो। लेकिन समाजवादी कहते हैं समाज कल्याण, यानी समाज के सभी लोगों का क्या किया जाए?
कल्याण किया जाए, ये होता है समाज कल्याण, सभी लोगों का एक समान विकास, है ना। जैसे कि मेरे लिए बच्चों का क्या है कि सभी बच्चे 95% स्कोर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए खुशी की बात होगी सभी बच्चों का 95% आया। अब देखो ये सारी चीजें होने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है विचारधाराएं। आखिर विचारधाराएं क्या होती है? विचारधाराएं यानी आपकी जो सोच होती है ना, किसी चीज के बारे में आप सोचते हो, तो विचारधाराएं दो तरीके की होती है, एक होते हैं दक्षिणपंथी और एक होते हैं वामपंथी। क्या होते हैं? दक्षिणपंथी और वामपंथी। दक्षिणपंथी वो हैं जो कि क्या करते हैं, मार्केट का यानी बाजार का प्रभुत्व करते हैं, बाजार का सपोर्ट करते हैं और पूंजीपतियों का सपोर्ट करते हैं। ठीक है, पूंजीपति यानी जो भी पैसे वाले हैं उनका सपोर्ट करते हैं। उनका कहना होता है कि जो भी मार्केट में प्राइस डिसाइड होता है वो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर ना हो, यानी हस्तक्षेप ना हो, डायरेक्टली पूंजीपति कर सकते हैं। वामपंथी कौन है? वामपंथी वो लोग हैं जो कि गरीबों के और पिछड़ों के हित की बात करते हैं, गरीबों और पिछड़ों के हित की बात करते हैं। क्या करते हैं? गरीबों और पिछड़ों के हित की बात करते हैं, वो है आपके वामपंथी। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि दक्षिणपंथी और वामपंथी में अंतर बताइए, तो आप इतना तो बता ही सकते हो, है ना, जब समझा दिया मैंने। उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग को पढ़ना है, मैं इसको मिटा देता हूं। तो हमारा टॉपिक है वो योजना आयोग है। क्या है? योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग, योजना, कोई भी चीज जब हम प्लानिंग के साथ करते हैं, है ना, प्लान, ट्रिप पे जा रहे हो प्लान बना लो, है ना। अब देखो योजना आयोग की जब मैं बात करूं तो ये लिया कहां से गया है? तो ये रशिया से लिया गया है, यानी सोवियत संघ, जब सोवियत संघ था तो उससे लिया गया था, यानी यूएसएसआर, है ना। याद है पहला चैप्टर बुक का, वहां पे सोवियत संघ हमने पढ़ा था। अब देखो योजना आयोग लिया गया कब? 1950 में इसको बनाया गया, 1950 में बनाया गया। और इसके जो हेड थे पहले, किसको रखा गया? पीएम को रखा गया। क्या रखा गया? पीएम को रखा गया। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आई, पहली पंचवर्षीय योजना आई, पंचवर्षीय योजना। देखो उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और हम आत्मनिर्भर बनना चाहते थे। तो हम आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने डिसाइड किया हम 5 ईयर प्लान लेकर चलेंगे, 5 साल की योजना, कि 5 साल में हम ये काम करेंगे, इस टॉपिक पर काम करेंगे। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना आई वो 1951 में आई और इसका उद्देश्य यही था कि कृषि पर ज्यादा ध्यान देना। क्या करना? कृषि पर ज्यादा ध्यान देना। इसके जो जनक थे के.एन. राज थे। कौन? के.एन. राज, के.एन. राज। टारगेट क्या था? कृषि। टारगेट क्या था? कृषि। देखो पहली पंचवर्षीय योजना में जब ये चीजें आई तो कृषि को लेकर के बहुत विवाद हुआ। क्यों? कृषि जो है राज्य स्तर पर आता है। राज्य सरकार का विवाद ये था कि इसमें पीएम को हेड बनाया गया है और सीएम को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया, सीएम को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया है। तो 1952 में एक एनडीसी किया जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई जाती है। इसने ये चीज कर दी कि 1952 में सीएम भी जोड़ दिया, पीएम प्लस सीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर भी रहेगा और हर राज्य का मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। अब देखो योजना आयोग में पीएम और सीएम दोनों आ गए, दोनों बातचीत करके काम करेंगे। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना आई वो 1956 से लेके 1961 तक रही। ठीक, दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका जो टारगेट था वो था उद्योग। क्या था? उद्योग। पहली वाली में हमने कृषि समझा था, इसमें हम उद्योग के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर उद्योग का विकास किस तरीके से किया जा सकता है। इसका जो जनक माने जाते हैं पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। किसको? पीसी महालनोबिस को माना जाता है इसके जनक, इस योजना के। अगली जो योजना चली वो 1961 से लेकर के 1966 तक चली, तीसरी। इसी में हरित क्रांति आई, है ना, याद है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद चौथी जो चली 1966 से लेकर के 1969 तक योजना अवकाश था। क्या था?
प्लान हॉलीडे। ठीक, योजना अवकाश। उसके बाद जो था वो ये था कि 1969 से लेकर के 74 तक, ठीक, क्या चला, अगली पंचवर्षीय योजना यानी चौथी। 1974 से लेकर के 1978 तक ही चलना, तो इसे 79 तक था, लेकिन एक साल पहले ही क्या हो गया, इस योजना को खत्म करना पड़ गया। 1978 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना चली। उसके बाद 1978 से लेकर के 1980 तक रोलिंग प्लान चला। रोलिंग प्लान मतलब है कि एक एक साल की योजना बनाई गई। क्या बनाई गई? एक एक साल की योजना इसके बीच में बनाई गई थी। 1980 से लेकर के 1985 तक छठी योजना। 1985 से 1990 तक क्या चली? 7वीं। 1990 से 1992 तक दूसरा प्लान हॉलीडे, सेकेंड प्लान हॉलीडे। ठीक, इसके बाद 1992 से लेकर के 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना। 1997 से लेकर के 2002 तक 9वीं। उसके बाद आपकी चलती रहेगी 15वीं 17वीं, मतलब 12 पंचवर्षीय योजना टोटल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका लास्ट जो जाएगा वो 2012 में से 17 तक जाएगा, 2012 से 2017 तक जाएगा। ठीक, लेकिन 2015 में ही क्या कर दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। 2015 में ही नीति आयोग बना दिया गया। अब नीति आयोग होता क्या है? NITI। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये सवाल आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। अभी में नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो निधि छब्बर है, जो कि 2025 में बनी थी। निधि छिब्बर, ठीक है, निधि छिब्बर थी, बनी है अभी का 2025 में बनी है अध्यक्ष नीति आयोग की। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, योजना आयोग और नीति आयोग? तो देखो, योजना आयोग जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ काम करता है। क्या करता है? नीचे से ऊपर की तरफ काम करता है। लेकिन जो पंचवर्षीय योजना था यानी योजना आयोग, वो ऊपर से नीचे की तरफ काम करता है। जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी वो क्या था? आपका ऊपर से नीचे तक कार्य कर रहा है। सबसे पहले ऊपर वाले लोगों को देख ले रहा है, नीचे तक पहुंचते पहुंचते उसके पास पैसा ही नहीं बच रहा है। लेकिन जो नीति आती है नीचे से काम करती है। तो अभी के टाइम पे कौन है? नीति आयोग है। कब? 2015 में आई थी। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 में थी। आपसे सवाल यहां से पूछा जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, योजना आयोग क्या था, नीति आयोग क्या था, यही सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लान हॉलीडे, ये टॉपिक हमारा हो गया। ये हो गया प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे 1944 में बॉम्बे में कई उद्योगपति इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा, ये फैसला लिया कि जो मार्केट है उसके में हस्तक्षेप सरकार नहीं करेगी। उसी प्लान को क्या कहा गया? बॉम्बे प्लान का नाम दे दिया गया। कब में? 1944 में हुआ। आपसे 2 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है कि बॉम्बे प्लान क्या होता है, तो आप उतना एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये चैप्टर इतना ही था, ये चैप्टर खत्म होता है। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।